हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशियरी पे स्वागत है। और हमारा जो अरेस्ट चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट चैप्टर में सेक्शन में लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? जो हमारा क्वेश्चन था, राइट? कौन सा क्वेश्चन क्या था? मुझको तो अभी भी याद नहीं है। क्या पढ़े थे? चलो देख लेते हैं, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है। हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? हम पढ़े थे कि क्या क्या राइट्स अवेलेबल होता है एक अरेस्टेड बंदे को, ठीक है। सो उसको लेके हमने 6 पॉइंट्स पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। एक पढ़ा था राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में उनको पता होना चाहिए। किसमें लिखा गया है? तुम्हारा आर्टिकल 22 का 1 में, ठीक है। और इसके अलावा और भी BNSS के कौन कौन से सेक्शन है, जैसे 47 है। ये सारे जो सेक्शन है उसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। 47, 55, 41, 77 ये अच्छे से मैंने बता दिया था। आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैंने शॉर्टकट वगैरह सब कुछ ब्रीफली भी बता दिया था। इसके अलावा सेकंड था तुम्हारा राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड टू बी रिलीज ऑन बेल। बेल में रिलीज़ होने के बारे में भी उनको बताया जाएगा भैया। फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को बताएंगे कि नहीं, सेक्शन 48 में बताया गया है। फिर राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे। फिर राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, एडवोकेट से मिलने का है राइट उनका। फिर राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। फिर उनका जो बंदा अरेस्टेड होता है उसका एक राइट उसको मिला है, किसमें? सेक्शन 53 में, है ना। सेक्शन 53 में कि भैया वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है, ये प्रूफ करने के लिए कि उसके साथ टॉर्चर हुआ है, ठीक है। सो 51 एंड 52 वाज यूज्ड बाय द पुलिस, ओके, समझे। एंड वेर एज सेक्शन 53 इज यूज्ड बाय अरेस्टेड पर्सन, राइट? समझ में आ रहा है? अच्छा, चलिए। जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं भाई, आपको 1.5x के स्पीड से या उसके ज़्यादा स्पीड से देखना है तभी अच्छा समझ में आएगा, वरना मैं वैसे स्लो कहता हूँ। कोई बात नहीं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज का क्या होगा सर? आज आप क्या बताओगे? आज मैं बताऊंगा 2 सेक्शंस पढ़ेंगे। 2 ही सेक्शन सर? हाँ, 2 सेक्शन पढ़ेंगे और उसका एक क्वेश्चन भी हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ ड्यूटीज़। क्या लिखेंगे? ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट एंड अदर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अदर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये सब हम ऑलरेडी केस लॉज में कवर कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन सेक्शन इसका कौन कौन सा एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए 2 ही सेक्शन हैं, ठीक है। एक है तुम्हारा सेक्शन 36, ठीक है, और एक है तुम्हारा, चलिए सेक्शन 36 क्या कहता है लिख लीजिए। ये बोलता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ देयर मेकिंग अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या होगा? ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, ये है सेक्शन 36। इसके अलावा सेक्शन 37 जो है वो भी इसी टाइप का ड्यूटीज़ के बारे में ही बात करता है, आप कह सकते हो, जो कि बोलता है पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में। पुलिस कंट्रोल रूम, ओके, एंड डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, ठीक है। ये 2 सेक्शन इसमें पढ़ेंगे हम लोग, सेक्शन 36 एंड 37। चलिए, जो कि ड्यूटीज़ के बारे में बोलता है कि भैया जो भी बंदा अरेस्ट कर रहा है उसका क्या क्या ड्यूटीज़ बनता है। तो ड्यूटीज़ को लेकर देखोगे तो सेक्शन 36 उसमें बहुत सारे ड्यूटीज़ बता दिया गया है, और हम लोग DK बासु का केस में भी पढ़ चुके हैं ये सारा चीज़। हाँ सर, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो लिखिएगा सेक्शन 36 क्या कहता है, यहीं पर कर देते हैं ना, तो लिखने का क्या ज़रूरत पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए। इसमें बोलता है भैया सबसे पहले when police officer
makes an arrest, when police officer makes an arrest, they must follow these mandatory रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये सब रिक्वायरमेंट्स उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और ये रिक्वायरमेंट्स डी के बासु केस में भी था और सेक्शन 36 में भी बोल दिया गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया इसमें भैया सेक्शन 36 का सबसे बोला गया कि ये क्या हो गया, लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टिंग ऑफिसर। याद आ रहा है डी के बासु का गाइडलाइंस, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस इन केस ऑफ डी के बासु। ठीक है, सबसे पहले क्या था, यही तो पॉइंट था, याद आ रहा है कि नहीं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, पहचानना पड़ेगा। मतलब जो बंदा अरेस्ट करने जा रहा है एक्यूज्ड को, वो बैच, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, ये सब पता होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए बंदे को। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट must wear an accurate, visible and clear identification displaying his name to facilitate easy identification। ठीक है, क्या हो रहा है, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, जो बंदा अरेस्ट कर रहा है, मतलब जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, मस्ट वेयर, ये पुलिस ऑफिसर के लिए गाइडलाइंस है भाई, आम जनता के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि आम जनता भी तो अरेस्ट कर सकते हैं। तो बोल रहा है द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट मस्ट वेयर क्या, एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन डिस्प्लेइंग हिज नेम। ठीक है, एक्यूरेट उसका नाम होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, और क्लियर, साफ साफ दिखना चाहिए भैया। क्या दिखना चाहिए, डिस्प्लेइंग हिज नेम। ठीक है, क्लियर आइडेंटिफिकेशन, जो भी वो बैच वगैरह पहन रहा है, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, ये सब क्लियर विजिबल होना चाहिए ताकि इजी आइडेंटिफिकेशन हो सके। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस में भी था, याद आ रहा है? जी सर। अच्छा, इसके अलावा और क्या है भैया, ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिसर। इसको ऐसा करते हैं, ए भैया क्या हो गया रे, इसको ऐसा करते हैं, पॉइंट नंबर 1 देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लिखिए पॉइंट नंबर 2, इसमें ये लिखिए, यही सेक्शन में जो बोलता है प्रिपरेशन ऑफ अरेस्ट मेमो। क्या बोलता भैया, अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो का बनाना, एक तो आइडेंटिफिकेशन, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए पुलिस ऑफिसर का, दूसरा अरेस्ट मेमो बनाएंगे भाई, तो लिखो अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट must be prepared। A memorandum of arrest must be prepared which shall be attested by at least one witness who can be कौन हो सकता है, जो हो सकता है अ फैमिली मेम्बर,
अ फैमिली मेम्बर ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड बंदा जो है उसका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है, या फिर और अ रेस्पेक्टेबल person from the locality where the arrest is made, where the arrest is made। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखोगे तो बोरा भैया देखो, अरेस्ट मेमो का मतलब क्या है ना कि जब कभी भी पुलिस वाला अरेस्ट करने जाएगा तो भैया एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या होगा ना, जो वो अरेस्ट कर रहा है तो उस अरेस्ट को का क्या करेगा ना, कोई एक बंदा उस चीज़ को होते हुए देखना चाहिए, मतलब सबूत इकट्ठा करेगा। देखो समझो मेरा बात, मतलब क्या है भाई कि इसको बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये है अरेस्ट मेमो, ठीक है। अरेस्ट मेमो में क्या होगा, इस अरेस्ट मेमो में एक विटनेस का अटेस्टेशन होगा। क्या होगा, एक विटनेस का अटेस्टेशन, मतलब एक विटनेस इसमें साइन करेगा इस पेपर में, और साइन करेगा इस पेपर में, ठीक है। और विटनेस कौन हो सकता है, वो विटनेस हो सकता है फैमिली मेम्बर के हों कोई एक बंदा, या फिर अगर फैमिली मेम्बर नहीं है तो भाई जहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है वहाँ उस एरिया का जो रेस्पेक्टेबल आदमी है उसको बोलेंगे कि इस पेपर में साइन करो। पुलिस वाले बोलेंगे कि साइन करो, हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब कभी भी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनेगा, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, तो उसमें साइन किसका लगेगा, विटनेस का लगेगा, ठीक है। एटलीस्ट एक विटनेस तो होना ही चाहिए कि जो उस अरेस्ट को होते हुए देखा है, उसको वहाँ पर प्रेजेंट था, मतलब समझे कि नहीं, उसको उसी को बोलते हैं अटेस्टेशन, ठीक है, बाय द विटनेस। तो वहाँ पर एक विटनेस होगा जो उस डॉक्यूमेंट में, उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में साइन करेगा, ठीक है। दूसरा, काउंटर साइन बाय द अरेस्टेड पर्सन, काउंटर साइंड बाय द अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। और उसी पेपर में भैया ये जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है, ठीक है, इसमें साइन रहेगा विटनेस का, इसमें साइन रहेगा अरेस्टेड बंदे का कि भैया इसको हम लोग अरेस्ट किए हैं इस जगह से, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो उसका डिटेल्स रहता है अरेस्ट के बारे में, उसी को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, और उसमें विटनेस का साइन होता है, ठीक है। समझ में आया? ओके।